मौका दीजिए अपने खून को किसी और की रगों में दौड़ने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। आपकी कोशिश से किसी की जान बच सकती है, तो उस मौके को कभी हाथ से जाने मत दीजिए। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है और रक्तदान से बेहतर कोई और दूसरा दान नहीं हो सकता। असल में इंसान ही इंसान के काम आता है और इंसान का खून ही इंसान को दिया जा सकता है, इंसान को चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक ना तो किसी साइंटिस्ट को खून बनाने में कोई कामयाबी मिली है और ना ही ऐसी कोई मशीन बन सकी है जिससे आर्टिफिशियल खून बनाया जा सके। सारा काम इंसान ही कर लेंगे तो फिर ऊपर वाले की तरफ हम किस बात के लिए देखेंगे? Exactly. वैसे भी ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटता है, इससे खून बहुत तेजी से बनता है और फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। यानी आपकी इस नेकी से दूसरों का भला तो होता ही है, आपको सेहत का वरदान भी मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक रेगुलर ब्लड डोनेट करने से कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक सुनाया आपने। खून डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि आपकी बीमारियां दूर होती हैं, सेल्स रीजनरेट होते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन पहले के मुकाबले बेहतर होता है। वैसे भी खराब ब्लड सर्कुलेशन तमाम बीमारियों की जड़ है। हाइपरटेंशन आंखों के रेटिना को डैमेज करता है, नजर कमजोर होने लगती है, दिमाग पर असर पड़ता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट पर असर पड़ने से हार्ट फेल हो जाता है। एक सांस में मैंने सारी परेशानियां बता दी। और नोट करने वाली बात यह भी है कि ब्लड डोनेट करने पर शरीर को वो तमाम फायदे मिलते हैं जिनका नुकसान शरीर को हाइपरटेंशन की वजह से होता रहता है। तो चलिए रोजाना 30 मिनट हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग कीजिए। पहले अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए और फिर रेगुलर रक्तदान का संकल्प लीजिए और इन सब के बदले सेहत का वरदान पाइए। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन आपको भी। लेकिन आप अभी प्रेग्नेंट हैं, आप अभी मत करना, थोड़े दिनों के बाद आपसे करवाएंगे। और हुसैन भाई आप और मैं तो करते ही हैं और मैं साल में 1 से 2 बार अवश्य करता हूं और पिछले लगभग 2-3 दशकों से ये काम करता हूं। हमारे आज ये ब्रह्मचारी भी यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं और हमारे अनुराग जी का भी खून निकाल रहे हैं। इनमें बहुत खून हो गया है और ये देखो पतले हो गए वापस दोबारा से। अब देखो ब्लड डोनेट करवा करके इसमें 1 कप दूध जितना पतंजलि दूध बिस्किट में पावर है। सेव खिलाते हैं, केला खिलाते हैं। और स्वामी जी हमने लोगों को याद दिलाने के लिए तो आपकी वो तस्वीर भी दाहिने तरफ चला दी है। आपको कहना चाहता हूँ जिसमें आप ब्लड स्वामी डोनेट कर रामदेव रहे भी हैं, आचार्य बालकृष्ण भी नजर आ रहे हैं, सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पूरा एक बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है। एग्जैक्टली। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो आज भी मैं कर देता लेकिन फिर वो शो में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्लड जो अभी डोनेट किया ये 24 घंटे में उतना वॉल्यूम तैयार हो जाता है। ठीक कह रहा हूं अनुराग जी? 24 घंटे में वॉल्यूम पूरा हो जाता है। WBC 24 घंटे में पूरे हो जाते हैं। RBC जो है उनको 120 दिन का टाइम लगता है लेकिन 3 सप्ताह में रिकवर हो जाते हैं। और WBC व्हाइट ब्लड सेल ये भी जो है करीब 24 घंटे में, प्लेटलेट 7 दिन में, RBC 3 सप्ताह में और पूरे के पूरे 120 दिन में तैयार हो जाते हैं। और ये जो ब्राह्मी है ना, लोग हल्के में ले लेते हैं इन चीजों को। अब ये जो ब्राह्मी है, ये तो पत्ते हैं, ये पीने से BP भी ठीक हो जाता है। तो ब्लड डोनेशन के साथ हम ब्लड प्रेशर के लिए भी ये ब्राह्मी बता रहे हैं। अब देखो छोटी सी बात है और आज ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बता करके देखो, इधर ये मोती है, ये मोती, ये रुद्राक्ष, ये चंदन, ये लौकी और ये पूरा आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स आदि, ये सब ब्लड प्रेशर को लौकी का जूस पियो और मात्र अनुलोम विलोम भ्रामरी उसकी शीतकारी कर लो। इतने से ही BP रेगुलेट हो जाता है। नहीं तो BP के कारण से कितने उपद्रव होते हैं संसार में। और थोड़े से भी आसन कर लें, शशकासन कर लें, वज्रासन में बैठ गए और ऐसे झुके ही गए और इसमें झुके झुके ही धीरे धीरे कपालभाति कर लिया
तो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के कारण से भांति भांति के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे भी हम बच जाते हैं। ब्लड प्रेशर के कारण से किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और बीपी के कारण से बहुत लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, मन बेचैन अशांत रहता है, नींद कम आती है, सिर भारी हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो हम बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस का परमानेंट सॉल्यूशन आज देने वाले हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। और उसकी स्वामी जी, शुरुआत कर ब्लड दी हमने डोनेट करने से भी इन शस्त्रकासन सारी के चीजों साथ। में क्या राहतें मिलती हैं ये भी आपसे समझेंगे, लेकिन आज का दिन चूंकि बहुत खास है, दुनिया आज रक्तदान दिवस मना रही है, वर्ल्ड डोनर डे है, तो ब्लड डोनेट करके हम किसी की जिंदगी अगर बचा सकते हैं तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा खून किसी और की रगों में दौड़ेगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ब्लड डोनेट करने वाले को भी होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इससे बैलेंस रहता है, दिल की बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। तो आज बीपी को नॉर्मल रखने के लिए पूरा जो योग का पैकेज है स्वामी जी वो भी बताइए, और साथ में ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी ज़रा बीच बीच में आप बताते रहिए। तो देखो, मैंने आगे झुकने वाला शशकासन, पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये सब बीपी को बैलेंस करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। अब मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और एक पाद उत्तानासन और अर्ध पवन मुक्तासन, अंत में शवासन योग मुद्रा, ये बताने वाले शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कराते बीपी वालों को। एक खास बात ब्लड डोनेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हिंदुओं को मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए रक्तदान करना चाहिए तो अपने आप ही योग हो जाएगा, एक दूसरे की रगों में खून दौड़ेगा। तो सोचेंगे अरे भाई कहां ये मजहब के नाम पर जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह, तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। और मैंने तो बार बार हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए ये गीत गाए हैं और लोगों को ये बताया है भाई आओ जागो, धरती बांटी अंबर बांटा, बांट दिया इंसान को, मत बांटो इंसान को। रे मेरे भाई देखो, ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है, तो ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। और ये सच में जितना रक्त हम दान करते हैं ना उतना अच्छा खून बनता जाता है। जैसे हमने कई बार बताया, जो सींगी चिकित्सा है जिसको रक्त मोक्षण करते हैं उससे कितने रोग दूर होते हैं, ऐसे ही जो ये ब्लड डोनेशन है ना, ये रक्त मोक्षण का तरीका, और महर्षि सुश्रुत कहते हैं इससे आधी बीमारियां ठीक हो जाती है। अभी तो हम 2-4 बीमारियों का ही जिक्र कर रहे थे। तो और देखो ये हमारी भाई इधर आ गए, ये बहनें हैं, इन्होंने अपना ब्लड प्रेशर योग के द्वारा कंट्री ने क्योर कर लिया और एलोपैथी की दवाइयां बंद कर दी हैं। तो ये भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन बहुत सरल सरल अभ्यास है। पीछे पैरों में फासला, दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखना और बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को देखना। मुक्तावटी खाली पेट खिला देते बीपी किट खाने के बाद। मैं तो कहता हूं एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है। और पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और उनकी पूरी टीम ने ये करके दिखाया है कि बीपी को हमने चूहों में, खरगोशों में बीपी पैदा किया था और उनका बीपी बढ़ाने का भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं। बीपी बढ़ा करके उनका नॉर्मल किया, एनिमल ट्रायल से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी की पूरी साइकिल हमने पूरी की है। इसलिए हम बोलते हैं योग से, आयुर्वेद से और ये घरेलू उपायों से, इसके लिए 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने साथ पे, हम कहते हैं हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण और अनुभूति के साथ साइंटिफिक एविडेंस से और कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। और जो हमारी बात मान करके इंडिया टीवी देख करके योग अपना रहे, उन्होंने अपने घरों में अपना बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सारी लाइफस्टाइल डिजीज को अच्छा कर लिया। 0% हेल्थ बदल पर आ गए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अब इंटरनेशनल योगा डे मनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्वास्थ्य की आजादी दी है इंडिया टीवी के माध्यम से, और अपने विचारों को व्यक्त करने की भी आजादी। आपकी आवाज बना है इंडिया टीवी, और आपकी आवाज बन करके आपको आरोग्य का हक दिया है कि आप
आरोग्य में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। डॉक्टरों दवाओं पर आपकी निर्भरता ठीक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि एलोपैथी की दवा भी बंद कर दें और योग भी बंद कर दें और फिर नुकसान झेलें, ये तो ठीक नहीं होगा। देखो, इसलिए जो हम बता रहे उसको सहजता से कर लें और सरल सरल, बहुत ज्यादा खींचातानी ऐसा ना करें कि हो नहीं रहा फिर भी किए जा रहे हैं। तो चलो सीधे लेट जाओ। ये सब भाई बहन जो मेरे पास आए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पतंजलि वनौषधि उद्यान में, यहाँ देखो चंदन के पेड़ के नीचे ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि जड़ी बूटियों के बीच हम योग कर रहे हैं। और ऐसे पवित्र वातावरण में जब योग किया जाता है तो बीपी तो ठीक होता ही है, इससे मन को खुशी भी मिलती है। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर वननेस, योगा फॉर कोएग्जिस्टेंस, योगा फॉर हार्मनी, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योग। और योग से ये जीवन तो अच्छा ही होता है। जीवन की जो अनादिकाल की यात्रा और अनंत काल तक चलने वाली, इसमें जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, ये पूरा कॉन्सेप्ट है योग का। और इसलिए सुबह उठ करके बहुत से लोग कई तरह से चिंतित स्वामी जी, जब आप ऐसे भयभीत रहते हैं, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, अपने जितना पुण्य बन पाए, रक्तदान से लेकर के किसी को भी दान पुण्य करते रहे। जी मेरे भाई, तो योग और ज्योति साथ साथ सिद्ध हो जाएगा आपका। प्रकृति कुदरत के बारे में बताते हैं, कितनी हरियाली है आपके पास और वहाँ की आबोहवा कितनी स्वच्छ है। तो हम ये एकात्म भाव से मान लेते हैं कि हम भी वहीं पर हैं, आपके साथ वहीं पर योगाभ्यास कर रहे हैं। अगला विषय स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। हाई बीपी से स्ट्रोक, जी हाई बीपी से स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता है, ये जरा समझाइए, और इसमें कैसे सावधानी बरती जाए, कैसे इससे खुद को बचाया जाए। देखो, हमारी एक है आर्टरीज, आर्टरीज के बाद में आर्टियोल्स आती हैं, वेन्स आती हैं और बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज आती हैं। तो ये जो हार्ट से जो ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाती है वो आर्टरीज हैं, उसमें कैपिलरीज है, और जो वापस लेके आते हैं वेन्स हैं। तो जो इनमें रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का जो दबाव है, रक्तचाप है, वो बहुत धीमे हो जाए तो लो बीपी, बहुत तेजी हो जाए तो हाई बीपी। तो तेजी से होने से कैपिलरी जितनी छोटी छोटी हैं वो पूरे शरीर में करोड़ों, अरबों नहीं खरबों, ट्रिलियंस की संख्या में है। अब उनमें जब रक्त दौड़ता है और वो कमजोर मतलब बहुत नाजुक तो होती है, जब तेज एक्स्ट्रा गति से दौड़ेगा तो वो फट जाती हैं। और ये फटने का नाम ही ब्रेन स्ट्रोक है, ये फटने का नाम ही पैरालिसिस है। ये अंदर की नसें फट गई हार्ट की, इसी का नाम जो है हार्ट अटैक है। और किडनी बहुत संवेदनशील है, बहुत नाजुक है, उसी का नाम जो है रीनल प्रॉब्लम्स। तो ये अभ्यास योग का करने से बीपी संतुलित हो जाता है। योग समता में लाता है शरीर को, इंद्रियों को, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को। और समत्वम योग उच्यते से फिर हम ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी की क्रोनिक प्रॉब्लम से हम मुक्त हो जाते हैं। बस आराम से एक रिदम के साथ रिदमिक योगा करें। अच्छा स्वामी जी, बीपी के लिए सबसे बड़ा विलन स्ट्रेस और टेंशन है। तो योग अभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेस और टेंशन हमारी सेहत पर भारी ना पड़े और ये टेंशन हमारे जीवन से दूर रहे, इसके लिए आप मूल मंत्र भी बताएं योग अभ्यास के साथ साथ। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और इसी को महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी कहते हैं। धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व रोग सर्व दोष सर्व दुख प्रकोपणम। तो ये जो सारे रोग है इनका मूल कारण स्ट्रेस है। इसी को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध का धी धृति और स्मृति। हम अपने आत्मस्वरूप से, अपने निजता से जैसे नीचे आते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक तो ये बीपी के लिए तो अभ्यास हमने बता ही दिया, और थोड़ा शवासन भी क्या करें। सिर से लेके पैर से एड़ी से लेके चोटी तक पूरी शरीर को दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से देखा और अपने आप को आत्म भाव से देखा। ऐसे साक्ष्य भाव से एक क्षण के लिए भी देखते हैं। मैं तो एक क्षण का मेडिटेशन बताता हूँ, इंस्टेंट योगा बताता हूँ, इंस्टेंट मेडिटेशन।
देखो, जैसे ही हमने सोचा मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, इस विचार मात्र से सारे विकारों से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये सच है कि रोग और विकार ये हमारा धर्म नहीं, हम तो आत्म धर्म में जीने वाले, आत्मावारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य। तो अब जिनको ये हार्ट आदि की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वो अर्धलासन, ये पाद वृत्तासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और द्विचक्रिकासन भी कर लिया करें। और ब्रेन स्ट्रोक आदि का खतरा है तो थोड़ा सा लौकी का जूस के साथ, लौकी के जूस में थोड़ा तुलसी, पुदीना और थोड़ा नींबू डाल देते तो स्वादिष्ट बन जाता है। एक एक पैर से दोनों पैर से करना। अर्जुन की छाल का पानी पीने, छोटे छोटे उपाय करके कितने बड़े बड़े जो अब बीपी का एक बड़ा कारण जो है वो स्ट्रेस भी है, और स्ट्रेस से फिर बीपी बढ़ता है, फिर हार्ट अटैक भी होता है, फिर ब्रेन पर भी असर आता है। तो जिनको ये स्ट्रेस रहता है वे तो मेधावटी ले लिया करें, मेधा क्वाथ पी लिया करें। फिर इसका हार्ट पे असर आया तो फिर अर्जुन की छाल पी लिया करें, हृदयामृत ले लिया करें, कार्डियोग्रिट ले लिया करें। फिर यदि इसका किडनी पर असर आया तो गोखरू और धनिया का पानी पी लिया करें, जौ के आटे की रोटी खा लिया करें। फिर इसका यदि स्ट्रोक आ गया किसी को तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट ले ले, और खाने के बाद सीबकथोन अथवा न्यूट्रिला ओमेगा बड़ा जबरदस्त होता है। और मेधावटी, मेमोरीग्रिट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधा कैप्सूल ले लिया, ब्राह्मी शंख पुष्प अश्वगंधा पाउडर ही खा लिया। तो इससे बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस की जो पूरी फहरिस्त है वो मैंने आपको बता दी है। और साथ ही यदि मोटापा है तो उसके लिए भी, और बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए भी 3 अभ्यास, तो ये सीधे लेट करके और बैठ करके भी 2 अभ्यास बता देता हूँ। तब तक पीसीआर वाले फोन जोड़ लेंगे और हम इस पूरी आज की यात्रा को आगे बढ़ा लेंगे। और खून की कमी के लिए भी बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो हीमोग्लोबिन ही बहुत कम है, तो वो न्यूट्रिला हमने ये आयरन कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसका सेवन कर लें। नहीं तो लोग खून के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं और उससे शरीर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आयरन की दवाइयाँ खाते हैं। मैं जुड़ गया हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ मेरी बहन मीनाक्षी जी और हुसैन जी। बाकी अनार, गाजर, चुकंदर, खजूर और मुनक्का ये जो भिगो करके हम खिलाते हैं, एकदम से एक सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन तक हमने किया है। आप में से जेनेटिक बीपी भी था किसी को, माता पिता से? किसको था? 1 2, हाँ, दोनों बहनें हो तुम? अच्छा, माँ बेटी दोनों को ही था और दोनों को ठीक कर दिया। क्या क्या नाम है माँ बेटी का? नाम बोलो, पीछे जन्म आई। मम्मी जी, निधि नाम है मेरा। कहां से आई हो बेटा? दिल्ली से। दिल्ली से। तो लो, निधि ने और माँ ने, अब तुम्हारा दोनों को यही जो आज उपाय बता रहे पूरा करना और पूरे खानदान को कराना। अब आपके ये जेनेटिक बीपी जाता आगे, तो माँ को था, बेटी को हो स्वामी जी, गया। हम 1 साल से आपसे जुड़े हुए हैं। मेरे को 10 साल से बीपी की दवाई खाती थी मैं, एलोपैथी की। अब बंद होगी। और पिछले साल जब मैं आई थी मम्मी के साथ, मम्मी लाई थी, तो मैं जो एलोपैथी की दवाई खाती थी उसके बाद यहाँ आके मैंने जो दवाई ली बंद हो गई। बीपी ग्रेड। चलो बस जोरदार ताली बजाओ। अब कोई दवाई नहीं। मैं बहुत मतलब चोर हूँ दवाई खाने की, लेकिन अब वो भी बंद हो गई। चलो इधर आ, यार, इनको आशीर्वाद मैं देते खाती हूँ। हैं। इधर आ बेटा। अच्छा, अब निधि अच्छा, को देखिए निधि मिल स्वामी गई। जी, 1 साल से जो 10 साल से बीपी था और जेनेटिक बीपी था, मम्मियों वो की ठीक कर जिम्मेदारी लिया। कितनी बड़ी है। और देखो ये दिल्ली वालों वो- को तो वैसे ही बहुत बीपी रहता है, क्या करे, इतना स्ट्रेस रहता है। क्या करती हो बेटा? स्वामी जी, मैं स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर है, अब योग टीचर भी हो जाना मीनाक्षी जी की तरह। जाओ, खुश रहे जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, मैं कह रहा था कि माओ की जिम्मेदारी देखिए कितनी बड़ी है, घर संभालें और भी दूसरी चीज संभालें और बच्चों की परेशानियों में, बीमारियों में कान पकड़ के आप तक लाएं भी। तो ये बहुत सारे काम एक साथ माओ को करने पड़ते हैं। अगला विषय अब शामिल करते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कहा जाता है कि हाई बीपी और डायबिटीज ये साथ साथ चलते हैं, साथ साथ सफर करते हैं। बीपी के मरीज डायबिटीज से बचे रहें, इसके लिए क्या उन्हें अलग से करना चाहिए? क्या कुछ योगाभ्यास भी अलग से उनको करने की जरूरत है? ये आपकी संगच्छध्वम संवदध्वम हम गाते हैं, वेद का ये संदेश है, अंतिम सूक्त है ऋग्वेद का। लेकिन ये बीपी शुगर ही नहीं, ये एक बीमारी आई ना
तो इनके कच्चे बच्चे खानदान में सब बीमारियां आ जाती है। तो ये बात आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से सारे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, कोई भी बीमारी आए तुरंत उसको हटाओ, नहीं तो पहले बीपी आएगा, बाद में शुगर, फिर बाद में लीवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम। मतलब एक बीमारियों का पूरा कुटुंब है, खानदान है, और इसका सभी नाश हमें करना है, समूल नाश करना है। इसलिए जब किसी को ये बीमारियां हो जाए, प्राणायाम तो करना ही करना है, जो रोज हम बताते हैं। भस्त्रिका, धीरे धीरे कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी, धीरज के साथ। और आपने जो डायबिटीज का पूछा, तो 5 आसन सिंपल से बता देता हूं, और ये साथ साथ ही चलती है। बहुत लोगों को बीपी शुगर साथ साथ ही है, करोड़ों लोगों को है। मात्र 5 आसन कर ले, बिल्कुल सरल वाले बता रहे। वैसे तो हम 25 अभ्यास बताते हैं डायबिटीज के लिए, पूरा पैकेज हमने कई बार बताया हुआ है। फिर आगे एक दिन बता भी देंगे। अब ये 5 अभ्यास भी कर लिए। मंडूकासन, ये वक्रासन जो सब कर सकते हैं, मंडूकासन, वक्रासन कपालभाति के साथ करें। और शुगर के लिए खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, तुलसी, गुड़मार और इनके साथ में ले लें विजय साग। और आँखी का पत्ता भी पैर के तलवे में लगा लें। छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। जामुन की गुठली खा लें, मेथी का पानी पी लें, ये वक्रासन। और जो कर पाए वो गोमुखासन। तो अब जो है इधर तो ये रक्तदान करने का काम चल रहा है, और योग से जीवन दान देने का काम इंडिया टीवी करता है। सुबह सुबह उपचार, और उसके बाद में फटाफट 50 समाचार से लेकर के उपचार और समाचार का ये दिव्य संगम है। और देखो ये गोमुखासन दोनों तरफ से, और फिर पवन मुक्तासन, लेकिन ये कपालभाति के साथ करें। और मन में संकल्प करें, मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूँ, कर्म योगी हूँ, उपयोगी हूँ, सत्कर्मों में सबका सहयोगी हूँ, उद्योगी हूँ। कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज और डायबिटीज के पूरे कॉम्प्लिकेशंस, किडनी फेलियर, इससे आंखों की दिक्कतें, फिर थोड़ा किडनी में दिक्कत आती है तो गोखरू और अलग औषधियाँ बताते हैं सारी। और आंखों के लिए जो आमल के रसन, सप्तामृत या आईग्रिट बताते हैं। और नर्वस सिस्टम पर प्रॉब्लम ना हो, न्यूरोपैथी ना हो, इसलिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का पूरा हम खात्मा करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि आजकल सूर्य देवता जो है पूरा अधिकार होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा गुस्से में है, गर्मियाँ खूब शबाब पर है, खूब गर्मी पड़ रही, तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हर चीज़ में। तो गर्मियों में जो हाई बीपी के साथ साथ लो बीपी भी खतरनाक साबित होता है। तो हाई बीपी से बचने के बहुत सारे उपाय आपने बता दिए, लेकिन जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो अपने ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल करें, खासतौर से इन गर्मियों के एतबार से बताइए। लो बीपी वाले सर्वांगासन करें, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें। शिलाजीत की लिक्विड भी देते हैं, शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत का शिलाजीत के कैप्सूल भी देते हैं, अश्वशिला भी देते हैं। तो अश्वशिला, शिलाजीत कैप्सूल या अश्वगंधा कैप्सूल, इनका सेवन कर लें। अश्वगंधा अरिष्ट पी लें, और दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ साथ सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन कर लें। लो बीपी वाले शीर्षासन करेंगे, बीपी एकदम नॉर्मल होगा। अब बातें तो छोटी छोटी हैं। अब देखो, गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि लो बीपी वालों को गुस्सा करके बीपी बढ़ाना है। ये उल्टे प्रयोग मत करना। तो वो खुश रहेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। एक खास बात बताना चाहता हूं। देखो, मैंने देखा कि जब ऐसे पूरा वेग से प्राणायाम करते हैं ना, इतना भी ना हो पाए तो इतना करें। ऐसे करते हैं ना प्राणायाम, पूरे आनंद से। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है,
अतरज है जल में रह के मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। तो देखो चारों ओर प्रभु का अमृत बरस रहा है। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। भस्त्री का शुभ के आधान के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करें और छोटे छोटे उपाय बताए उनको कर लेना। और एक बार जरा हाथ उठा के हास्यासन कर लो पूरे आनंद से और एक बार जोरदार ऐसे ताली बजा लो। अब इससे बीपी अच्छा हो जाता है। बातें छोटी छोटी है। और जैसे निधि ने अपना जेनेटिक बीपी ठीक किया है, 10 साल से दवा ले रही थी। और किस किस ने ठीक किया? तेरा क्या था? 16 साल का बीपी ठीक 2004 से था। और तुम्हारा 12 साल का। तुम्हारा क्या नाम? बेचैन था। और तुम्हारा क्या नाम? सुनीता का भी 20 साल से। क्या नाम? और सुदेश का तो कितने साल से था? 20 साल से। बेटी का निधि का 10 माह का 20 साल से था। 6 साल से बीपी था। क्या नाम बेटा? सुनीता जम्मू से। जम्मू वाले और दिल्ली वाले, महाराष्ट्र वाले, बिहार वाले, सब कहीं बाहर आ वाले हो रही है। स्वामी जी। तो कोई सारे ठीक हो रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को उदाहरण के साथ बताता हूँ। जो भी आपके पास पहुंच गया वो ठीक हो गया। अमेरिका पहले वाले, आस्था पर कनाडा देखते थे, वाले, इंडिया टीवी ऑस्ट्रेलिया तो वाले, ऐसा लंदन विश्वव्यापी वाले, अभियान हो जहां गया। जहां से जी हमारे मेरे पास बाबा। दर्शकों के लेकिन एक मेल बात आते मुझे हैं, सबका बीपी ठीक हो रहा है। ये बीमारी वाली बात अब नहीं, जरा सा एक बात स्वामी जी और बता दिए। मीनाक्षी भी गीत संगीत में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। आप इतना अच्छा गीत सुनाते हैं अक्सर, तो कभी आपने रिकॉर्डिंग की कि नहीं? अपनी आवाज में कोई गीत रिकॉर्ड किया अब तक कि नहीं किया आपने? और यहाँ 25 साल पहले की थी, उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा संगीत सुनने से भी बीपी ठीक होता है, लो भी हाई भी। मीनाक्षी जी, मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, शीतली शीतकारी करता हूँ, जो बहुत जरूरी है, और भ्रामरी उद्गीत। आप जरा 2 लाइन बढ़िया सी सुना दो। मीनाक्षी के तो ससुराल में और पियर में किसी को इसलिए बीपी नहीं हो गई, सबको वैसे भी खुश रखती है, बड़ी मुस्कुराती रहती है और अच्छा गुनगुनाती भी रहती है, डांस भी अच्छा करना जानती है। तो मीनाक्षी फरमाइशी जरा गीत 2 है, लाइन कोई सुना आप दो सुना देखो। दें फिर। भजन के साथ उससे ये भी योग लोगों की है। बीमारी दूर होगी। हाँ। चलिए, आपने ईश्वर अल्लाह की बात की थी, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ एक छोटी सी 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। वाकई स्वामी जी, आप जो बात कह रहे थे कि गीत के जरिए, संगीत के जरिए भी इलाज किया जा सकता है। योग से दूर हो जाते हैं हुसैन भाई। जी 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 जी, बहुत उम्दा। स्वामी जी, अब जरा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बता दें। बीपी को फौरी तौर पर अगर राहत हासिल करनी बीपी के मामले में, तो पॉइंट्स कौन कौन से जिनके जरिए हम थोड़ा आराम हासिल कर सकते हैं? तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत तो मीनाक्षी जी आप कर लो, आपके लिए और आपके गर्भ में पल रही संतान के लिए। 7वां महीना चल रहा है, इसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं हमारे यहाँ। गर्भाधान, पुंसवन, फिर सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म नामकरण संस्कार। सारे संस्कारों, 16 संस्कारों के बारे में भी आपके बहाने से हम बताते रहेंगे। तो आप भ्रामरी उद्गीत करते रहिए। ये शीतली, ये शीतकारी और सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट में इसके साथ साथ बता दे रहा हूं। कपालभाति करते रहे सब। ये हार्ट का पॉइंट है, सीधा असर पड़ता है बीपी का हार्ट पर, सीधा असर पड़ता है किडनी पर। ये किडनी का पॉइंट है। लास्ट में पॉइंट, सब पॉइंट दबा के जरूर दबाते हैं, यहाँ से भी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और ये डायरेक्ट किडनी जो है बीपी का पॉइंट है। रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठे के टॉप पर, दोनों तरफ से पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड और बीच में से ब्रेन अच्छा होता है। और अंगूठे के मूल में दबाने से किसी को सिर में भारीपन हो, दर्द हो, वो दूर हो जाता है। इस पहले उंगली के मूल में दबाने से पेट दर्द अच्छा हो जाता है। और यहाँ दबाने से पूरा कमर दर्द अच्छा हो जाता है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। पूरे चैनल दबा देते हैं, सारे चैनल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इतना ज़बरदस्त है ये। तो ये सबसे मैं कहूँगा, ऐसे कपालभाति करते करते ही सारे चैनल दबा लें।
हाथों के भी और ये पैरों के भी सारे जो चैनल है ना, ये सारे बीपी इससे ठीक हो जाता पूरा। और किसी किसी को थायराइड भी बहुत बढ़ने से बीपी हो जाता, तो पैर में भी, दोनों पैरों में, ये दोनों पैरों में और दोनों हाथों में, ये थायराइड भी इससे अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कुछ ज्यादा ना पता हो, तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे तेजी से ऐसे ये दबा लो, ये ऐसे ऐसे ताली बजा लो। कव्वाली गाते हैं तो भी ताली बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो भी ताली बजाते हैं, उसको भक्ति योग कहते हैं हमारे यहाँ पर, भजन कीर्तन को। तो और जिनको अब तक स्वामी जी नहीं पता है कि हाथों में और पैरों में इनफर्टिलिटी के लिए और तमाम चीजों के लिए कौन कौन से चैनल्स होते हैं, वो जानने के लिए रोजाना सुबह इंडिया टीवी चैनल लगा लें, या आँख के लिए, कान के लिए 7:56 पर इंडिया टीवी देखे। बिल्कुल। और अपनी बीमारियों का इलाज भी पाएं, योगाभ्यास करें, सेहतमंद रहें। और अब बारी स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल करने की। पहला सवाल ऋषिकेश का है। 21 साल की उम्र है ऋषिकेश की। हाइपरटेंशन से उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं और सीने में दर्द रहता है। सिर्फ 21 साल की उम्र है, उनके लिए क्या उपाय है? हो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, एक तो सूक्ष्म व्यायाम किया करें और जो है थोड़ा योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार कर लिया करो। और हाथ पैरों की सुन्नता के लिए एक तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, तो दोनों में से एक कोई भी खा ले, और साथ में मेधावटी भी ले ले, और सीबकथोन या न्यूट्रिला ओमेगा ले ले। सारी शून्यता खत्म हो जाएगी। किसी किसी को बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी शून्यता आ जाती है, तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी ले ले। अब ये बातें छोटी छोटी, या मोरिंगा का सेवन कर ले, मोरिंगा, इससे बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो जाती है। हाथ पैरों में शून्यता जो है ब्लड सर्कुलेशन की कमी से आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पीले। बातें छोटी छोटी है। और ये जो है ना, ये ड्राई फ्रूट्स, ये अंकुरित खा लें। ये जो अंकुरित है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। बादाम, अखरोट अब भिगो करके ले, लेकिन थोड़ी मात्रा में ले, ज्यादा मात्रा में ना ले। और जो है नंगे पैर जमीन पर चला करें, ये बड़ा अच्छा होता है। इससे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप चप्पल उतार करके और नंगे पैर चलो, यहाँ ब्राह्मी के ऊपर चलो, और थोड़े दिन में लगता है सीधे भी चलो और उल्टे भी चलो। बैक वॉक भी करते हैं और फ्रंट वॉक भी करते हैं। ध्यान है पिछले शो में इन्होंने जो वॉक करना शुरू किया, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं अतुल का। जहां लगा देते हैं स्वामी जी वहीं लगे रहते हैं। हमारे अजय आर्य जी कर रहे थे। जरूर आगे के सवाल भी ले लो। अतुल का सवाल है, अपनी बेटी के लिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं। चलो प्रश्न लेते हैं। मात्र 3 साल उम्र है अतुल की बेटी की, और उनकी बेटी को पेट में गांठ हो गई है। अब इस गांठ को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए वो उपाय चाहते हैं। बच्चे की उम्र मात्र 3 साल है। कहीं पर भी गांठ हो, अतुल से लेकर के सबके लिए बता रहा हूं, 5 औषधियां है गांठ के लिए। एक तो घी बंद कर दें और गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। अतुल सहित बहुत लोगों को ऐसे बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर, टीबी की गांठ हो रही है, बड़ा खतरनाक है। तो एक तो करक्यूमिन गोल्ड खा लिया करें, खाली पेट उठते ही। छोटे बच्चों को आधी गोली, बड़े 1 गोली, और एडल्ट हैं वो 2-2 गोली खा सकते हैं सुबह शाम। और सिस्टोग्रिट ले लें। सिस्टोग्रिट बच्चों को आधा गोली, बड़ों को 1 गोली, और कैंसरस हो गांठ तो ये सिस्टोग्रिट डायमंड 1-1 और 2-2 गोली खिला देते हैं। ये तो खाली पेट हो। खाने के बाद काचनार घनवटी, काचनार गुग्गुल और वृद्धिवाधिका वटी, ये 1-1 या 2-2 गोली खिला देते हैं। और प्राणायाम कपालभाति पूरा कराते हैं, पूरे शरीर की गांठें खत्म हो जाती हैं। इतना जबरदस्त ये उपाय है। और ये हमने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग किए हुए, लाखों लोगों की गांठ मैंने पिघलाई है। पिछले 45 सालों से योग कर रहा हूं और 30 सालों से करवा रहा हूं, और मैं ये अनुभव बता रहा हूं। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल चंदन का है। उन्हें डस्ट से एलर्जी है, गर्दा से, डस्ट से एलर्जी है, जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, और सांस में लेने में उनको तकलीफ भी होती है। तो स्वामी जी उनके लिए क्या इलाज है? चंदन के लिए एक तो सुबह सुबह चंदन लगाओ। देखो ये सफेद चंदन भी है, रक्त चंदन भी है, और ये माला आदि पहनते हैं सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि, अलग अलग, बौद्ध आदि, जैन आदि, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मालाओं का विधान है। ये सब भी औषधीय
गुण रखते, स्पर्श से भी इससे फायदा होता है। और देखो चंदन सहित सबको जिनको भी एलर्जी रहती है, एक तो प्राणायाम करें, एक नस्य करें अणु तेल के साथ। अब हमने नस्यों का, ये अणु तेल तो पहले ही बता रखा हमने, अणु तेल से नस्य करें, दिव्य धारा इसको नाक पर लगा ले, पतंजलि बाम लगा ले, लपेट कर ले। और ये ज्योतिषमती का नस्य तो अप्रतिम होता है। कई विकल्प हमने दे रखे हैं, जिसको भी षडबिंदु तेल से लेके, अणु तेल से लेकर के ज्योतिषमती तक, और कुछ नहीं तो अपने सरसों का तेल ही नाक में डाल लो, प्राणायाम कर लो, खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी या करक्यूमिन गोल्ड ले लें। कैसी भी एलर्जी होगी, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी अंदर, और एलर्जी सारी दूर भाग जाएगी। एनर्जी की कमी का नाम ही एलर्जी है। हर तरह की कमजोरी का नाम ही बीमारी है। सारी कमजोरी हम, सारी बीमारी, सारी एलर्जी हम भगाते हैं और एनर्जी जगाते हैं। आज एनर्जी जगाने के लिए योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी इंतजार कर रहा है मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, और अब पाक शास्त्र की ही बात होनी है, क्योंकि योगाभ्यास भी हो गया है और सवालों के जवाब भी हो गए हैं। तो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपचार के बाद अब खाने पीने की बातें करने का वक्त है। तो बीपी बैलेंस रहे और टेस्ट भी अच्छा हो, तो आज आप पाक शास्त्र में क्या बताने वाले हैं? बीपी बैलेंस और टेस्ट भी बैलेंस। तो आप तैयारी करें। हुसैन जी, जी जी। देखो ये जो है ना, स्मार्टफोन छोड़ना है और स्मार्ट बनना है। देखो हम बिना स्मार्ट वाले स्मार्ट सन्यासी हैं, साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले सन्यासी। बैठो महात्मा जी। एक तो ये जो है रेडीमेड उपाय है मुक्तावटी बीपी की, और जो एलर्जी आदि बता रहे थे आप, उसके लिए हमने ये गिलोय घनवटी एडवांस ये बना दिए। अब देखो लौकी और ये जो है, इसमें मैंने तुलसी, पुदीना और ये सब डाल करके, नींबू डाल करके रस पीने के लिए बोला हुआ है। ये तो आप अपनी बीबी को दे देना, वो बहुत खुश हो जाएगी कि ऑर्गेनिक लौकी लेके आया, मेरा पति अच्छा है। दूसरा ये, अब देखो दही, और दही के अंदर डाल दिया हमने ये छोटे छोटे पीस करके ये जो है अनानास। अब अनानास को डाल करके और इसको सलीके से हिलाने के लिए, आजकल ये छोटी छोटी चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं। अब अनानास और दही खाने से भी बीपी ठीक होता है। और जो थोड़े से मज़ेदार हो, हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी की तरह, तो उनको क्या करना है, तो उनको जो है थोड़ा सा अपने इस जायके को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा लवण भास्कर, ये पहले बड़े बुजुर्ग सब जानते थे, लवण भास्कर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा हिंगवैश्विक चूर्ण डाल दिया, और इससे इतना स्वादिष्ट बन जाता है साहब। ये दही भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया गाय का, और सेंधा नमक, क्योंकि ये बासी वाला नमक अच्छा नहीं होता है। तो साहब अब आप तो फटाफट समाचार सुनाएंगे, और हम अपने साइंटिस्ट का बीपी ना बढ़े और ये अपनी रिसर्च ठीक से करता रहे, इसलिए अनानास का रायता अनुराग वार्ष्णेय जी को वो भी खिलाएंगे। फटाफट खा लेंगे। और हुसैन जी आप अपनी बीवी को खिला लेना, तो उसका भी बीपी हाई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और बहुत आज शुक्रिया स्वामी चूंकि रक्तदान दिवस है, तो आप जहां कहीं भी हैं, आप भी जाकर के ब्लड डोनेट करिए और सेहतमंद रहिए और किसी के रगों में दौड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी।